विनोद आर्य, उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है वो विनोद आर्य का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देखी, रात में इसके साथ सो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा का इकलौता दुलारा रंगरसिया नहीं है जिसके आगे पूरी पार्टी और मुख्यमंत्री से लेकर पार्टी चीफ तक दंडवत रहते हों। ऐसे लोगों की लाइन है भाजपा में जो कम उम्र की लड़कियों के साथ अंतरंग संबंध बनाने के लिए लालायित रहने के आरोपों में लिसड़े हुए। मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। कुछ शर्म आती है नरेंद्र मोदी जी, या धोकर पी गए? ये औरत अंकिता भंडारी की मां है जिसे आपके राज दुलारों ने कहीं का नहीं रहने दिया, और अब जब उसकी वजहें सामने आ रही हैं तो इस मुल्क की हर औरत की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। सुन लीजिए यह क्लिप जिसमें आरोपों के मुताबिक आप ही की महान पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में नाम लेकर बात कर रहे थे कि महासचिव जी अंकिता भंडारी को बिस्तर में घसीटने के लिए लंगोट उतारकर तैयार बैठे थे। 2 लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार, वो संगठन महामंत्री, दोनों उसके महामंत्री संगठन। अंकिता भंडारी मर्डर केस में भारतीय जनता पार्टी कीचड़ में नहीं नाली में लिसड़ गई है। जिस दुष्यंत गौतम की यहां चर्चा हो रही है वो इस समय भी भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं, राज्यसभा के माननीय सांसद रहे हैं, मोदी, शाह, नड्डा के साथ उठते बैठते हैं। ऐसे महान 68 साल के दुष्यंत गौतम के बारे में दावों के मुताबिक भाजपा के ही एक पूर्व विधायक जिनका नाम सुरेश राठौर है, वो अपनी पत्नी को बता रहे हैं कि अपनी ठरक के मारे वो 18 साल की अंकिता भंडारी के साथ सोना चाहता था। फोन कॉल में कथित तौर पर भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी के साथ रात गुजारने के लिए उस वीआईपी की लाट टपक रही थी। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देखी, रात को इसके साथ सोगी। सोचिए कि कितने संगीन आरोप हैं और भारतीय जनता पार्टी के कितने बड़े लोगों पर, लेकिन आपने मीडिया में कहीं भी इसका कोई हल्ला देखा? भाजपा के अंदर कोई सुगबुगाहट देखी, सुनी? ये हाल है बेटी बचाओ वालों की पार्टी का। नारी सम्मान और शील की बात करने वाले तो शील भंग के एक्सपर्ट निकले। 2 के नाम आए हैं, संगठन महामंत्री अजय और दुष्यंत कुमार पता नहीं मुझे कहा है, लेकिन ये उस दिन यहाँ ठहरा हुआ था। इसके पहले भी एक ऑडियो रिकॉर्ड सामने आ चुका है। एक चैट में एक वीआईपी के लिए कम उम्र की लड़की परोसे जाने की बात हो रही है। देखिए अंकिता का व्हाट्सएप चैट 17 सितंबर 2022 को रात 9:35 पर अंकिता किसी को बता रही है कि इस रिजॉर्ट में बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है। आपको बता दें कि वंतारा नाम का जो रिजॉर्ट था, अंकिता भंडारी वहां काम किया करती थी ऋषिकेश में, वो भाजपा के बड़े नेता विनोद आर्य का था। वो उत्तराखंड माटी कला बोर्ड का चेयरमैन था और भाजपा सरकार ने उसे मंत्री का दर्जा दिया हुआ था। आगे अंकिता कहती है कि अंकित यानी विनोद आर्य का बेटा मेरे पास आया और कहने लगा कि एक वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। इस एक्स्ट्रा सर्विस का मतलब क्या होता है आप अंदाजा लगा लीजिए। पहले तो पर्दा पड़ा हुआ था कि वीआईपी का नाम नहीं था, एक्स्ट्रा सर्विस की बात हो रही थी, लेकिन अब तो सब खुल गया है, बाकायदा वो नाम भी खुल गया है। ये वो लोग हैं जो भारत की सत्ता चला रहे हैं और अपने आप को महिलाओं का रखवाला बताते हैं। जरा सुनिए कि किस तरह से इस देश को चलाया जा रहा है और उनकी नीयत क्या है, और समझिए कि इस क्लिप के हिसाब से सीबीआई जांच का मतलब क्या होता है। तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ? अरे भैया सीबीआई जो तो मैं बता रहा हूँ, पार्टी बचा देती है, पार्टी की छवि खत्म हो जाती है। सीबीआई क्या करेगी? महामंत्री है वो, पार्टी धीरे से हटा देती है, बस बात है। सुन लिया आपने? अगर आपको भी लगता होगा कि सीबीआई कोई राजा हरिश्चंद्र होती है तो अपनी नजरें साफ कर लीजिए। उर्मिला सनावर के दावों के मुताबिक उनके पति और भाजपा के पूर्व विधायक
सुरेश राठौर खुद फोन पर कह रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पर किसी 18 साल की बच्ची को बिस्तर पर घसीटने के आरोप उछलते हैं तो सीबीआई को भी सांप सूंघ जाता है। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे का नकाब भी उधड़ गया है। ऑडियो क्लिप में कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के महान मुख्यमंत्री नीचे से ऊपर तक अंकिता भंडारी को नोचने के ख्वाहिशमंद गिद्धों और उसके हत्यारों के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री ने बचा रखा ना उसको। मुख्यमंत्री ने बचा रखा, ये शब्द इसके हैं, हमारे नहीं। सारी किस्सा तो पार्टी को लेके बैठ जाएगा, वो तो ऐसा मामला। सोचिए, गरीब बच्ची कैसे भेड़ियों के बीच में फंस गई थी और कितने ताकतवर लोगों से है उसके परिवार की लड़ाई। इंसाफ का कचूमर निकाल कर रख दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने, योगी आदित्यनाथ ने, पुष्कर सिंह धामी ने। कुलदीप सिंह सेंगर ने जिस बच्ची को रौंदा, उसे इंसाफ दिलाने के लिए महिलाएं दिल्ली हाई कोर्ट के सामने तख्ती लेकर बैठ गईं कि बताओ मिलॉर्ड, अब हम कहां जाएं। जब देश की राजधानी दिल्ली में इंसाफ की स्थिति का हाल यह है तो समझ लीजिए कि दूर दराज के गांवों में क्या हाल होगा। अंकिता भंडारी की मां ने भी हाथ जोड़ दिए हैं कि मेरी बेटी तो नहीं रही, लेकिन न्याय तो दे दो। जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है मुझे आशा की किरण दिखाई दी है। अगर आप उन सपूतों को कोर्ट में पेश करोगे तो मेरे बेटे को न्याय मिल सकता है। भले मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं रो रही हूँ दुनिया की फिर कोई माँ इस तरह से न रोए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे। अंकिता भंडारी की मां चीख चीख कर कह रही हैं कि मुझे अब दरिंदों को बचाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, रत्ती भर नहीं। अगर थोड़ी बहुत उम्मीद है तो इस देश के नागरिकों से। उन्होंने हाथ जोड़कर इस देश के सचमुच में जिंदा बचे लोगों से विनती की है कि जिन्होंने अंकिता भंडारी को तड़पा कर मारा है उसे सजा जरूर दिला। मेरे साथ हर समय अन्याय हुआ, इन्होंने मेरी बेटी को दिखाया तक नहीं, शायद इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि इसमें बड़े बड़े नेता थे। टूटी हुई उम्मीदों की मेड़ पर खड़ी इस स्त्री के आंसुओं का सैलाब बहा ले जाएगा उन लिजलिजे पाखंडियों को जिन्होंने इस देश की आत्मा का सौदा किया है। अंकिता भंडारी की मां की चिंता इतने मुश्किल वक्त में भी यह है कि जिन लोगों ने अंकिता भंडारी को मारा वो इतने ताकतवर हैं कि इसकी आवाज उठा रही उर्मिला सनावर को भी मार सकते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि उस बहन को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि जिस तरह से मेरी बेटी ने भी कहा था कि मैं तुम्हारी सारी बातें बोल दूंगी, उसी तरह इस बहन के साथ भी कहीं ऐसा न हो कि ये भी मेरी बेटी के जैसे इस बहन को भी खतरा हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बहन को भी सुरक्षा मिले। और इस बहन ने मेरी बेटी के लिए इतनी बड़ी बात कही, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि बहन आप कोर्ट में जाके इन सपूतों को पेश करो जिससे मेरी बेटी को न्याय मिल सके। इस देश के कायर प्रधानमंत्री को इन आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी की गुलाबी गैंग को और ना ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका हिसाब नहीं होगा, होगा और जरूर होगा। बना दिया है। मैं उर्मिला बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वो इन सपूतों को कोर्ट में ले जाए और अपना बयान दर्ज करे जिससे मेरी बेटी को न्याय मिल सके और हमारी उत्तराखंड की सारी बेटियां सुरक्षित रह सके। उनका ये भी कहना उर्मिला सरावत का कि जिस तरह अंकिता के साथ हुआ, अगर मैं इन चीजों को नहीं करती तो शायद मुझे भी डर है। सोचिए कि जो बात सारे जमाने को पता है वो नरेंद्र मोदी को नहीं पता, उनके लल्ले पुष्कर सिंह धामी को नहीं पता और सीबीआई को तो बिल्कुल नहीं पता। सवाल है कि जब किसी को कुछ पता ही नहीं है तो सरकार क्या चला रहे हो? और अगर सरकार खुद उन्नाव से लेकर ऋषिकेश तक हत्यारों के साथ खड़ी नजर आ रही है तो वो किस मुंह से
महिला सुरक्षा और राम राज के नारे उछालते। भले मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं रो रही हूँ दुनिया की मेरे कोई माँ इस तरह से न रोए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।